don't worry, the GT exam students, don't worry. Here I am with you to guide you about that how to do the GT reading. It is much easy as compared to the academic. As I know, I had given both the exams, so don't worry. The GT exam is GT reading is little much different as compared to the academic, as I already told you. So in GT आपको क्या करना है, GT एग्जाम में हमारे पास 5 पैसेजेस होते हैं. इन फर्स्ट सेक्शन देयर आर 2 पैसेजेस एंड इन द सेकंड सेक्शन आल्सो देयर आर 2 पैसेजेस एंड वन थर्ड वन दैट इज बिग पैसेज एज सेम एज दैट ऑफ द अकेडमिक. एक अकेडमिक जैसा आएगा आपका जो लास्ट हमारे पास पैसेज होगा, और फर्स्ट 2 सेक्शंस में 2 पैसेजेस होंगे. दे आर वेरी स्मॉल एंड उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, तो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट ट्रिकी होते हैं थोड़े से. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम ट्रिक है आपके लिए भी. आपको क्या करना है, जो हेडिंग है यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम द हेडिंग कि व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट एंड देन कम टू द क्वेश्चंस, रीड आउट द क्वेश्चंस रीड करने के बाद आपको एक बार समझ नहीं आ रहे क्वेश्चंस तो 2 बार रीड करें, 3 बार रीड करें, 4 बार रीड करें. ठीक है, रीड करने के बाद देन कम टू द पैसेज. देन जब आप पैसेज रीड आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं क्वेश्चन पीछे पढ़ा था, कि कहीं ना कहीं उसने मेरे से पैसेज के बाद जो क्वेश्चनिंग है उसमें इसके बारे में बात किया और इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन किया है. सो व्हाट यू विल डू, आप वहाँ से पिक कर लोगे अपना आंसर. इसी तरह से आपने सब आप आगे रीड करते जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं हर एक किसी न किसी लाइन में जो पीछे क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग आंसर्स आपको मिलते जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या कोशिश करनी है, आपके पास भी 1 आवर होगा टू डू द फुल रीडिंग. तो आपको जब एक पैसेज आपने कर लिया तो साइमल्टेनियसली आपको अपनी आंसर शीट पर उसके आंसर्स उतार लेने हैं. यू हैव टू राइट डाउन सो दैट कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं बचता, ड्यू टू आपको पता थोड़ा सा प्रेशर भी होता है एग्जाम में. ठीक है, तो टाइम नहीं बचता और वो सारे ही आंसर्स आपसे शीट ले ली जाती है और आप आंसर ट्रांसफ़र नहीं कर पाते. सो बेटर इज़ दैट कि आप साथ ही साथ ट्रांसफ़र कर लें. तो जब आप ये क्वेश्चंस कर लिया, आपने फर्स्ट पैसेज कर लिया है ना, फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास 2 पैसेजेस हैं, फर्स्ट पैसेज कर लिया, तो आपने जो जैसे फर्स्ट पार्ट में आपके पास 2 पैसेज हैं, तो आपको वो भी आपने अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट्स में करना है. मतलब आप एक कोशिश करिए कि आप जो एक पैसेज है वो 8-9 मिनट्स में आप अपना ख़त्म कर दें, सो दैट यू विल बी लेफ्ट विद मोर टाइम टू डू द लास्ट सेक्शन दैट इज़ हैविंग ओनली 1 पैसेज दैट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. सो आपको वो एकेडमिक जैसे होता है वैसे उसमें हमारे पास लास्ट पैसेज आता है. तो आपने यही सेम ट्रिक आपने सभी पैसेज में फॉलो करनी है. देन जब आप लास्ट पैसेज पे आ जाएंगे, दैट इज़ ओनली सिंगल पैसेज इन दैट सेक्शन, तो आपने उस पैसेज में सेम ट्रिक अप्लाई करनी है. रीड द हेडिंग एंड देन कम टू द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चंस एंड रीड द पैसेज अगेन. देन आपको फिर वो आंसर्स मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप पैसेज रीड करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा देखो वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है. एंड तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी आई थिंक वीडियो. एंड तो इस तरह से हमारे पास जीटी वाले हैं वो भी. और डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द आंसर्स जस्ट आफ्टर डूइंग द 1 पैसेज. ठीक है, तो इस तरह से आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो जाएगा. जो लास्ट हमारा पैसेज है उसके लिए आपके लिए अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स बच जाएंगे. ठीक है, and if you like this video and if you think this will be lucrative for you and it's fruitful, just don't forget to subscribe my channel and hit the like button.